नमस्कार दोस्तों, आज हम सेकंड शिफ्ट जो आपकी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट थोड़े आसान हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाएंगे। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है, बस बाकी पता नहीं मिस प्रिंटिंग है या जो भी है, आपको एक एक बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने सेट ए ले लिया है, ठीक है। आपका जो भी सेट हो आप मिला सकते हो क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आया? इनमें से कौन सा है वो कौन से क्रम में भारत आया? टॉमस रो, फायन और ह्यूएन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फायन जो थे वो भारत में आए थे, उसके बाद आपके आए थे ह्यूएन और उसके बाद आए थे थॉमस रो। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले फायन, फिर ह्यूएन, फिर थॉमस रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? जो सिराजुद्दौला है तो वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से भी बोलते हैं इसको। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे वो इसके कट्टर समर्थक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपके ये चार क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका और मैगस्थनीज एकदम रटे हुए होते हैं दिमाग पे, एकदम जुबान पे और दिमाग में फीड होते हैं, ठीक है। तो मैगस्थनीज, इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो जो साइमन कमीशन था आपका भारत में पहली बार कब आया था? 1928 में, ठीक है, 1928 में। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हो आप, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव लाहौर में 1929 के सेशन में पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। अब इसमें आप देखो, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता है, ये बहुत फेमस है, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापित की थी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इसका आंसर पता है तो आप सही कर सकते हो, यानी कि बी का ऑप्शन क्या हो गया? 1। बी का 1 ऑप्शन केवल एक में है, आपको मिलेगा बस, ठीक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, आपको नहीं आता है तो। इंडियन नेशनल आर्मी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। गदर पार्टी आपका लाला हरदयाल हो गया। मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल लीग से एनी बेसेंट और तिलक जी संबंधित है, ठीक है। यहाँ एनी बेसेंट है तो एनी बेसेंट हो गया। इसका आपका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे? तो जो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था, उसमें जो शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक। डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध आपका किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई? ठीक है, ये मैं यहाँ महिला पुरुष या कुछ नहीं पूछा, बस पूछा आप पहली बार कब चढ़ाई की गई। तो पहली बार चढ़ाई आपकी 1953 में की गई। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ठीक, तो वो होगी आपकी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक, कुछ क्वेश्चन एक साइड से की साइड छूट गए हैं, पहले वो 16 चलिए अभी देख लेते हैं। ठीक है, 12 के बाद ये 16 डिस्कस कर लिए, अभी चलते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आपकी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र को टर्सरी क्षेत्र बोलता जाता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो अगर भारत में
श्वेत क्रांति की बात की जाए तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है कि क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के हैं और नॉर्मन एडवर्ड हैं आपके, ये भारत में नहीं है पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, तो आपका भारत में श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब इसके जो इधर के क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपका भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में जो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान आपका उपस्थित है उसका नाम है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। जो भिलाई में जो इस आपका संयंत्र है, इस्पात संयंत्र, उसमें जो आयरन आती है, आयरन और लौह अयस्क, वो कहाँ से आती है? वो आपका सोर्स है दल्ली राजहरा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 है। इस क्वेश्चन में थोड़ी पता नहीं ये मिस प्रिंटिंग है क्या है। निचले दिए गए दर्रों और इनके स्थानों को जोड़ सकता है। जोजिला और बुर्जिला आपके जम्मू कश्मीर में, सही बात है। बारालापचा ला और सिप्पी कला आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बाकी आपके थागला, नीदीपास और लिपू लेक भी आपके हिमाचल प्रदेश में, नाथुला और जिलेपला आपका सिक्किम में है। लेकिन इसमें आपसे 2 ऑप्शन पूछे गए हैं तो ये कन्फ्यूजन है इसमें। एक तो आपका 2 वाला तो गलत है, ये एक तो आपका ये कन्फर्म है। बाकी ये अगर मैंने चेक भी किए थे तो ये सारे इसी स्टेट में दिखा रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाद में क्लियर कर लेंगे। हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी हो या जो भी है, बाद में क्लियर कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन है इस सेकंड शिफ्ट में, बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जब आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रही थी 1991 में, तो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके पी.वी. नरसिम्हा राव, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो जो पुलिस है, कानून और व्यवस्था है और जेल है, ये सभी राज्य स्टेट लिस्ट में आते हैं, यानी ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, दंड प्रक्रिया संहिता, ये इसमें समझ नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट पे आता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी मेन विशेषता नहीं है? तो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर या अर्धसंघीय संरचना मेन है, शक्तियों का वितरण है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और हमारा संविधान लिखित संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। ठीक है, सब यानी सर्वोच्च, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमिटेड जुडिशरी यानी कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र मेन विशेषता नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय की बात कही जा रही है, तो आपको आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं आपके फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आपको मौलिक अधिकार। ठीक है, इसका आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 23 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आपका आर्टिकल 40। ठीक है, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार रखा था वो आपका रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी। 25 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये सबको पता होगा। करंट कब फ्लो होगा? जब सर्किट आपका कैसा हो? क्लोज। ओपन सर्किट में जब सर्किट ओपन होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो लाइट करंट का फ्लो कब होता है? जब स्विच आपका क्या हो? क्लोज। बी ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन कोई किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ये भी नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस का आपका रोज का लेना देना है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। बी ऑप्शन आपका सही है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है आपका, वो साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, इनकी साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक मतलब कार्सिनोजेनिक केमिकल्स बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है। सी ऑप्शन आपका सही है, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की स्किन की जो हमारी ऊपरी स्किन होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एपिडर्मिस।
ठीक, तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुए। इसके आगे के क्वेश्चन, अब ये जो आपके मैथ के साइंस के क्वेश्चन हैं पैराग्राफ के, ये बाद में डिस्कस कर लिए जाएंगे आपसे। जो करंट के और ये करंट के क्वेश्चन हैं वो आपसे, और जीएस के वो पहले डिस्कस करना है। ठीक, तो चलते हैं करंट के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो आपके मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। ए ऑप्शन आपका इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था? तो जो मोबाइल ऐप नमस्ते योग है वो आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कि आपका इसका सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? मरियप्पन थंगवेलु को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21-22 के दूसरे क्वार्टर, ठीक है, जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो अगर 2021 के सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर की बात करें तो सुकन्या समृद्धि खाते की जो ब्याज दर है वो आपकी 7.6% है। ए ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा है, कोई बताएगा? अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। विद्या बालन सैनी को सैल्यूट करने के लिए। ठीक है, विद्या बालन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? अगर आपने जीएस थोड़ी पढ़ के, करंट अफेयर थोड़ी भी पढ़ के गए होगे तो ये सही कर दिया होगा, जापान इसका आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? जो 2020 विधानसभा का चुनाव है वो कोई राजनीतिक दल में जाना बहुत कॉमन क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने थोड़ा समाचार सुनते होगे, थोड़ा भी कुछ भी आइडिया होगा तो आप इसको सही करके आए होगे। ठीक है, तो ये आपका डीएमके ने जीता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डीएमके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश आपका शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड आपका शीर्ष पर है। बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम आपके तेलंगाना के सीएम ने लागू किया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि से भूटान को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य है वो आपका कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है पता है किसी को? राजस्थान। ठीक है, सबसे छोटा है आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा में 5 साल का नहीं होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे अगर 5 साल ऑप्शन होता है तो 5 साल को कर देते हैं, इसलिए बता दिया 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो होता है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो की मूर्तिकला आपके कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके 67 क्वेश्चन हो गए। 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध नवकाले उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो नवकाले उत्सव जो है आपका वो किस राज्य से संबंधित है? बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही होगा, बहुत फेमस है उड़ीसा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो मीथेन की बात करें तो मीथेन एक हरित गृह गैस होती है। नाइट्रोजन नहीं होती, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपको अर्जुन पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो आपको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आप ये कह सकते हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, इसके लिए आपको अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपके आज के सभी क्वेश्चन डिस्कस हुए जो करंट अफेयर और जीएस से रिलेटेड थे। बाकी आप लोग और भी देखने चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और भी जो बचे हुआ पोर्शन है उसके वीडियो भी जल्दी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे वो वीडियो भी आपको मिल जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।